आई हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता की गई। जब पैदा होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कंप्लीट है कि नहीं, इसकी आँख ठीक है कि नहीं, इसका कान ठीक है कि नहीं, इसकी हार्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो एक टोटल एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होना ज़रूरी है। फिर बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब कुछ चेकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की आई पैदा होते समय डेवलप नहीं होती है। डेवलपमेंट होता है शुरू के 6 साल में, उसमें भी शुरू के 3 साल बहुत क्रूशल होते हैं। सबसे पहले तो अगर वो बच्चा अर्ली पैदा हुआ है, प्री मैच्योर हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन में रखा है तो आरओपी की स्क्रीनिंग होती है, वो तो एक अलग ही चीज़ हो गया मुद्दा। माँ तो फिर डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कब आपके फॉलो करना है। तो नॉर्मल बच्चे में 2 साल पे, फिर अगर बच्चा नॉर्मल है 2 साल पे, तो जब वो स्कूल जाने लगता है, तो जैसे हमारा मेडिकल होता है ना, जब हम जॉब में जाते हैं, तो एक 5 साल पे एक बच्चे की आई चेकअप पूरी होनी चाहिए। 5 ईयर्स पे अगर बच्चा नॉर्मल है तो हर 5 साल में टेस्ट कराना चाहिए 40 साल की एज तक। अब 40 के हो गए, अब आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, चश्मे का नंबर आ गया, तो लगभग हर 1.5 से 2 साल में एक बार आई चेकअप होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो साल में होना चाहिए, जब तक कि आपके डायबिटिक चेंजेस नहीं आ गए। डायबिटिक चेंजेस हो गए तो रेटिना वाले बताएंगे कि अब आपको कब आना है। अगर ये फॉलो कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बहुत टाइमली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू। गैजेट नहीं होना चाहिए कि आपने उनको प्यार मोहब्बत में लोग पेरेंट्स आईपैड भी दे देते हैं बच्चे को, फ़ोन भी दे देते हैं, लैपटॉप भी दे देते हैं। तो गैजेट्स ऐसे दें जो कि सेंट्रली प्लेस्ड हों, जिससे कि माँ बाप आते जाते देखें कि बच्चा चला क्या रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कितना मिसयूज़ होगा आपको पेरेंट्स को भी नहीं पता लगता है। और तो कोई हिडन नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंट्रोल्ड होना चाहिए, पेरेंटल गाइडेंस में होना चाहिए। पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ को कितने उसमें देना है। मतलब आप जैसे पढ़ने के लिए बुक्स आपकी इतने बड़े साइज़ की हैं, अगर A4 साइज़ की हैं, अगर हम उसको छोटा कर देंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो अगर बड़ी स्क्रीन को हम छोटा कर देंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेन तो होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या अभी किस तरह की टेक्नोलॉजी है? आई से रिलेटेड अगर किसी भी आप स्पेशलिटी के लिए बात, मतलब किसी भी, क्योंकि आई में भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं। कॉर्निया अलग हो जाता है, कैटरेक्ट अलग हो जाता है, आपका ग्लॉकोमा अलग हो जाता है, रेटिना अलग हो जाता है। तो लगभग हर चीज़ के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि जो आज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं दुनिया में, वो हम लोगों ने सारी धीमे धीमे अडॉप्ट की है। तो अगर आप स्पेशलिटी वाइज पूछें, अगर कॉर्निया में, तो कॉर्निया में आपकी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ में आ जाइए, तो रिफ्रैक्टिव में जो लेटेस्ट टेक्निक्स आज की डेट में नंबर्स हटाने के लिए, स्पेक्टिकल्स रिमूवल के लिए, वो अवेलेबल हैं। ग्लॉकोमा में अगर बात करिए तो ग्लॉकोमा में डायग्नोस्टिक सारी मोडालिटीज़ चेकअप के लिए, और सारी जो भी सर्जिकल टेक्निक्स हैं जो आजकल लेटेस्ट हैं, वो सारी अवेलेबल हैं। रेटिना में आपकी रेटिना की डायग्नोस्टिक्स जितनी भी टेस्टिंग्स होती हैं, एंजियोग्राफी वगैरह से रिलेटेड, OCT, वो सब कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, जितनी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। प्लस जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स में जो बेस्ट आज की डेट में इंडिया में या वर्ल्ड में बेस्ट टेक्निक हो सकती है, ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप से, ऑपरेटिव जो आपकी विटेक्टमी मशीन्स हो सकती हैं, या फेको सर्जरी के लिए हो सकती हैं, वो सेकंड नहीं है कोई भी चीज़। ऑल वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब उसके ऊपर आज अभी कोई टेक्निक एग्जिस्ट, कोई भी इक्विपमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। अब आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला तो ये कि कुछ चीज़ों को हमारे ख्याल से जो जानने की ज़रूरत है मासेस में, वो ये कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो पेरेंट्स को पता होता है कि उनकी बच्चे को मुझे ये वैक्सीन्स लगवानी है, शेड्यूल पता होता है। तो वैसे ही हमारे मासेस में केवल हम अगर इतनी जानकारी पास ऑन कर दें कि उनको ये टाइम शेड्यूल पता लग जाए कि मुझे कब कब अपनी आई चेक करानी है, बच्चे से लेके बड़े तक में, तो बहुत सारी चीज़ें हम टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। वो नहीं होने की वजह से ज़्यादातर लोग आते हैं, जैसे आज भी बच्चा आया था तो उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है, कहने लगे हमें तो पता ही नहीं था, बच्चे ने कभी बताया नहीं। तो बच्चा कैसे बताएगा भाई? 5 साल के बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी विज़न की प्रॉब्लम होगी और वो बताएगा कि मुझे दूर का नहीं दिख रहा है? तो इसलिए कुछ जो शेड्यूल्स हैं, जिसमें मैं अगर बताऊं, वो जो अगर हम लोग टाइमली फॉलो कर के 19 साल पूरे हो रहे हैं, एक तो ये खुशी है। दूसरी ये कि जैसे मैंने बताया कि 10th को वर्ल्ड साइट डे होता है, जिसकी वजह से आज लगभग 19 से 21 करोड़ लोग, मतलब आप इंडिया में देखिए तो एक बहुत बड़ा मेजर चंक अभी भी ब्लाइंड है। और ब्लाइंडनेस की बहुत सारी वजह हैं। वो ज़्यादातर वजह जो जिसके पीछे अगर आप इन डेप्थ में जाएंगे तो वो अज्ञानता ही है। बहुत सारे सोशल अवेयरनेस ना होना, जानकारी ना होना, बीमारी पनप जाना, और फिर बीमारी अगर हो जाती है तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो पाना, ये सब चीज़ें के लिए
जो कोई भी जो डेज़ होते हैं वो इसी अवेयरनेस से रिलेटेड ही होते हैं। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि हम लोग को थोड़ा इस तरह के ड्राइव्स करना जिससे कि मासेस में एजुकेशन मिले कि आई की केयर कैसे करनी है, जिससे कि हम अपनी आँखों को टाइमली कब हम अपनी आँखों की जांच कराएं प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोकोमा है, रेटिना, जैसे डायबिटीज़। आज इंडिया में इंडिया इज़ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ नाउ। बहुत अहम सवाल है। ज़्यादातर लोगों में अगर आप देखिए आजकल 20-25 साल 30 साल के लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, और वो इरिवर्सिबल बॉडी में आँखों में डैमेज क्रिएट करती है। और सबसे पहला विजिबल चेंज अगर आप बॉडी में देखेंगे तो आँख में ही आता है। तो उससे लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, उनको कब चेकअप कराना चाहिए, कि किस गहनता से आई टेस्ट होनी चाहिए, कब उनको ट्रीटमेंट के फॉर्म में जाना चाहिए, क्योंकि वो सब आदमी ज़्यादातर लोगों को ना पता होने की वजह से, उनको कन्फ्यूज़न की वजह से वो ट्रीटमेंट में डिले करते हैं। और डिले जैसे काला मोतिया मैंने बताया, काला मोतिया में ये अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया तो आप ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। अब बीमारी हो गई, अब ब्लाइंड हो गया, तब उसको कैसे ट्रीट करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो छोटे बच्चों में देखा जाता है साइड की बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि विद हमारे लाइफस्टाइल में मोबाइल का जो यूज़ हो गया, उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है और बच्चों को कोई मना नहीं। तो उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चों की आँखों की सिक्योर करेंगे? कुछ आप बताइए। तो बेसिकली हाँ, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब हम ज़्यादातर इंडोर रखते हैं, तो हमारा जो है ज़िंदगी ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे होती है। तो बेसिकली हमको यही पेरेंट्स को बताना है, पहला तो ये कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें, उनको खेलने के लिए बाहर भेजें, सिर्फ स्क्रीन पे ना उनको हुक कराएं। खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए अगर हम मोबाइल देंगे तो आदत पड़ जाती है और बाद में नहीं छूट पाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हर बच्चे का एक्चुअली चेकअप होना चाहिए जब वो स्कूल की एज हो जाती है, स्कूल गोइंग, अराउंड 4 से 5 साल पे एक बार चेकअप होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना चेकअप के नहीं पता लग सकती। छोटे चश्मे के नंबर, हल्का तिरछापन हमेशा मिस हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो नंबर नहीं हो सकते हैं। हमको ज़रूरी है कि हम उनको चेक करें और तभी हमको पता लगेगा। तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, सभी पेरेंट्स को करनी चाहिए। और दूसरा, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आपको मतलब आप सारे गैजेट से बिल्कुल बच्चे को बचा भी नहीं सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि छोटी स्क्रीन की जगह बड़ी स्क्रीन प्रोवाइड करें। मथुरा के